राहुल गांधी के द्वारा यूपी के युवाओं को शराब का लतीफ बताने वाले बयान पर बीजेपी किया पलटवार के बाद कन्नौज के कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्र ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने कहा, राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जनपद कन्नौज में कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्र ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्रा ने मोदी से सवाल किए हैं और मणिपुर मामले को लेकर पीएम को घेरा। मणिपुर मामले पर मोदी मौके पर गए नहीं और संसद में हंसकर बहस कर रहे थे। विवेक नारायण मिश्रा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। कहा, वे शिक्षा मित्रों से किए गए वादे को भूल गए। 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न मिलने पर भी घेरा है। यूपी में बढ़ रहे क्राइम की बात कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। विवेक नारायण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। शराब को लेकर कभी राहुल बयान देते हैं तो कभी काशी में पहुंचकर मोदी जी भावुक होकर बयान देते हैं। क्या है पूरा मामला शराब को लेकर? शराब को लेके की बात नहीं है, बात तोड़ मरोड़ के कही गई है। और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो पूरा देश जानता है। वो तो उन्होंने कही, राहुल गांधी की बात पे जिस तरीके से उन्होंने भावुकता से भरा एक वहाँ भाषण दिया, तो लोग कह रहे थे कि ये लग रहा था कि शायद मोदी जी आंसू निकल पड़े, लेकिन उनके आंसू नहीं निकले। और देश ये भी देख रहा था कि जब मणिपुर पे संसद में बहस हो रही थी, महिलाओं के संग जो आज वहाँ कृत्य हुआ मणिपुर में, जहाँ प्रधानमंत्री जी एक बार गए नहीं, और वहाँ को लेके जब मणिपुर को लेके संसद में जब बहस हो रही थी, महिलाओं को लेके या और अत्याचार जो हो रहे थे, जो वहाँ बीभत्स घटनाएं महिलाओं के साथ हुई, और प्रधानमंत्री जी किस तरीके से हंस के वहाँ पे संसद में बहस कर रहे थे, ये भी देखा। तो इसलिए देश जानता है कि मोदी जी किस क्षण कहाँ पे भावुक होना है। यहाँ थोड़ा सा वो भावुक उनको होना ही था, चुनाव का समय चल रहा है। बाकी अगर मोदी जी वास्तव में युवाओं के और बच्चों की इतनी बात कर रहे थे, तो मोदी जी ये भी भूल गए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सन 17 में वादा किया था शिक्षा मित्रों को लेके। वो भी तो बच्चे हैं उनके, क्या उसके लिए हुआ? आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती की जो जिनका चयन हो गया है, आरक्षित श्रेणी के, जिनकी जयंती का उन्होंने इतना रविदास जी की किया, तो आज 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का इसमें जिनका चयन हो गया था, उनको आज तक प्रधानमंत्री जी 2 साल में नियुक्ति पत्र नहीं दिला पाए। वो भी तो उनके बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं उनके हैं। दलित की बेटी हाथरस में जलाई गई थी आधी रात में मिट्टी के तेल से, वो भी बच्ची थी। तो आज अभी उत्तर प्रदेश में एक शमशान पे एक दलित को दाह संस्कार नहीं करने दिया कि वो दलित है, वो भी तो बच्चा है कहीं न कहीं से, वो भी युवा की बात थी। तो आज प्रधानमंत्री जी को इन बातों का भी जवाब देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को बने 7 साल होने आ गए हैं, लेकिन आज जो प्रतियोगी छात्र हमारे हैं, जिन्होंने अनियमितताओं के आरोप लगाए थे, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उन अफसरों के खिलाफ चार्जशीट या मुकदमा करने की अनुमति नहीं दी है। वो भी तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उस मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रही? आज 7 साल हो गए हैं। तो ये मोदी जी के पूरा देश जानता है कि मणिपुर में कैसे वो हंस के बहस कर रहे थे और कैसे ये आंसू उनके हैं। आंसू नहीं थे तो उनकी भावुकता का अपील उत्तर प्रदेश के युवाओं पे कोई नहीं पड़ने वाला है। रही राहुल गांधी के बयान की बात, तो उन्होंने तो उत्तर प्रदेश का जो एक ज़मीनी हकीकत थी उसको उन्होंने खाली बताया, तो उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया कि आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। दुर्गा विसर्जन की पूजा हो या गणेश विसर्जन की पूजा हो, कोई यात्रा हो, जिस तरीके से गुलाल अबीर खेलते हुए डीजे पे नाचते हुए युवा दिखाई पड़ते हैं, उनको तो पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उसके लिए उन्होंने कहा था कि आज युवा हमारा कहाँ जा रहा है। ये जिसको इस तरीके से पेश किया गया, तो उत्तर प्रदेश का युवा इनके झांसे में नहीं आने वाला है।
और उत्तर प्रदेश का युवा अगर युवाओं के बच्चों के लिए हितैषी हैं तो जो मैंने सवाल उठाए हैं तो इसका जवाब भी माननीय प्रधानमंत्री जी दें।